नमस्कार। केवी रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया लेखक धर्मवीर भारती इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले 2 सर्ग का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में एक प्रश्न इस सर्ग का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले काव्य पंक्ति का पठन करेंगे, बाद में शब्दार्थ और भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 75 देखिए। एक प्रश्न, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे यह सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहार करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुष घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोरकर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है करूं? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? छात्रों, एक प्रश्न इस सर्ग का अभी हमने पठन किया। सर्ग का अर्थ है अध्याय, या उसे हम प्रसंग कहते हैं। छात्रों, इस सर्ग में आए हुए कठिन शब्द देखिए। यह कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ कुछ विलोम शब्द भी आए हैं, वह भी आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। समेटना इस शब्द का अर्थ है इकट्ठा करना। समेटना मतलब इकट्ठा करना। जमुना इसका अर्थ है यमुना। निहारना मतलब देखना। निहारना यानी देखना। जर्जर इसका मतलब है जीर्ण शीर्ण। जर्जर यानी कि जीर्ण शीर्ण। पताका इसका अर्थ है झंडा, या उसे हम ध्वजा भी कहते हैं। अमानुष इसका मतलब है अमानवीय। गिद्ध इसका अर्थ है गीधड़। भटकी इसका मतलब है पदभ्रष्ट, या उसे हम दिशाहीन कहते हैं। युद्ध घोष
इसका अर्थ है युद्ध की ध्वनि। नभ इसका मतलब है आकाश। बटोरना इसका अर्थ है एकत्रित करना। क्रुदनशोर इसका मतलब है चिल्लाहट या उसे हम कोलाहल कहते हैं। छात्रों, यहाँ इस काव्य पंक्ति में कुछ विलोम शब्द आए हैं। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, हार जीत, सार्थक निरर्थक या उसे हम अर्थहीन भी कह सकते हैं। यह जोड़िया शब्द संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह अच्छी तरह से याद रखिए। इसके बाद छात्रों इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। सबसे पहले फिर से काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे यह सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। अब यहाँ तक की पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। एक प्रश्न इस सर्ग में राधा श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध को लेकर कुछ प्रश्न पूछ रही है। अब यहाँ पहली ही पंक्ति में राधा श्री कृष्ण से कहती है, राधा अपने कनु से कहती है कि मान लो कि क्षण भर को मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण केवल भावावेश थे। यानी कि यहाँ राधा ने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया है, इसलिए वह कहती है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं केवल बनावटी थी। यह प्रश्न अब राधा श्री कृष्ण से पूछ रही है। मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए पल सिर्फ निरर्थक थे, व्यर्थहीन थे, इसका उत्तर कनु तुम मुझे दो। यानी कि हम सब जानते हैं कि राधा ने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया था, इसलिए राधा दुखी है और यह सारे प्रश्न अब अपने कनु अपने प्रियकर कृष्ण को पूछ रही है। अगली पंक्ति में देखिए वह क्या कहती है। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। अब यहाँ राधा श्री कृष्ण को पूछ रही है कि मैं यह स्वीकार करती हूँ कि महाभारत का ये जो युद्ध है वह पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, न्याय दंड का, क्षमाशील वाला युद्ध है और यह युद्ध होना आवश्यक भी है। यानी कि यहाँ राधा कहती है कि यह पाप पुण्य की लड़ाई है, यह धर्म अधर्म की लड़ाई है। अधर्म का नाश करने के लिए, बुराई का नाश करने के लिए महाभारत का युद्ध जरूरी था। यानी कि महाभारत के कुछ प्रसंग हमें याद है, हमने टीवी पर भी यह देखा है कि किस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया। इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए, कौरवों का नाश करने के लिए यह युद्ध जरूरी है। इसलिए राधा कहती है कि यह युद्ध होना जरूरी है, यह सत्य है। लेकिन युद्ध के संदर्भ में वह कुछ प्रश्न अपने कनु से, अपने प्रियकर कृष्ण से पूछ रही है। देखिए वह आगे क्या कहती है। तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूं बावरी मित्र जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अब यहाँ राधा श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ, मैं तुम्हारी सहेली हूँ और मुझे उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम को जानती हूँ और
उतना ही ज्ञान मुझे तुमसे मिला है। यानी कि राधा ने श्री कृष्ण को सिर्फ अपने प्रियकर के रूप में, अपने साथी के रूप में जाना है। वह अपने कनु का, गोपाल का रूप, कान्हा का रूप, नदी के तट पर जो वह मिलने आते थे, रासलीला रचाते थे, वह रूप उसने देखा है। इसीलिए युद्ध का अलग रूप उसने देखा नहीं है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण से राधा कहती है कि तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर भी मैं तुम्हारी इस लीला को समझ नहीं पा रही हूँ। यानी कि हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध के मुख्य सूत्रधार या मुख्य नायक श्री कृष्ण थे। इसलिए यहाँ राधा श्री कृष्ण से कहती है कि तुमने मुझे जो ज्ञान मिला है उसे मैंने कितना भी समेटने की कोशिश की, मैंने तुम्हें कितना भी जानने की कोशिश की, फिर भी मेरा जो ज्ञान है वह अधूरा पड़ रहा है, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। यह इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ है। देखिए अगली काव्य पंक्ति, अपनी जमुना में यहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? अब देखिए यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा अपने कनु से युद्ध के बारे में कुछ प्रश्न पूछती है। यहाँ राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हम रोज यमुना नदी के किनारे मिलते थे, जब तुम बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की आवाज सुनकर मैं दौड़ी चली आती थी और मैं तुम्हारा चेहरा नदी के पानी में देखा करती थी। मैं यमुना नदी के पानी में तुम्हें निहारा करती थी, लेकिन अब उस पानी में मुझे शस्त्रों से भरी हुई नौकाएं दिखाई दे रही है। आखिर यह नौकाएं कहाँ जा रही है? साथ ही साथ मुझे इस नदी में टूटे हुए रथ दिखाई दे रही है, जर्जर पताकाएं दिखाई दे रही है, टूटी फूटी पताकाएं मुझे उस नदी में दिखाई दे रही है। लेकिन पहले मैं उस नदी के पानी में तुम्हारे रूप को देखती थी, लेकिन आज उस नदी के पानी में मुझे क्या दिखाई दे रही है? मुझे टूटी हुई पताकाएं दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अगणित नौकाएं दिखाई दे रही है और उस नौकाओं में शस्त्र लदे हुए हैं। आखिर यह कहाँ जा रहे हैं? यह प्रश्न वह अपने कनु से पूछ रही है। यानी कि यहाँ राधा को युद्ध पसंद नहीं है, यहाँ राधा युद्ध को निरर्थक बताती है और युद्ध को लेकर राधा दुखी है। इसीलिए यह सारे प्रश्न अपने कनु से पूछ रही है। अगली पंक्ति देखिए, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रदन शोर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुष घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो? यहाँ तक कि काव्यपंक्ति का भावार्थ देखिए। अब यहाँ राधा कनु से प्रश्न कर रही है, यह हारी हुई सेनाएं किसकी है? जीती हुई सेनाएं किसकी है? अब मुझे युद्ध भूमि से गगन भेदी घोष आ रहा है, यानी कि युद्ध भूमि से मुझे आवाजें आ रही है, साथ ही साथ विलाप दुखी स्वर भी सुनाई दे रहा है। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिक मुझे युद्ध कितना भयानक और अमानवीय हो रहा है, युद्ध में कितनी अमानवीय घटनाएं हो रही है, यह सब बता रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ
चारों ओर के गिद्ध यानी कि गिद्ध उस युद्ध की ओर जा रहे हैं। हे कनु, उन गिद्धों को तुमने बुलाया है। तुम तो सिर्फ अपनी भटकी हुई गायों को बुलाते थे, लेकिन आज उस युद्ध भूमि पर चारों दिशाओं से गिद्ध जा रहे हैं। क्या तुम उस गिद्ध को बुला रहे हो? यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में युद्ध कितना भयानक होता है, इतना युद्ध हरेक को किस प्रकार तबाह कर रहा है, इसका वर्णन किया है। यानी कि आज अगर हम देखें तो आज हर देश की सीमाओं पर युद्धजन्य परिस्थिति है। आज एक देश दूसरे देश से किसी ना किसी बात पर लड़ रहा है और हमें यह मालूम भी नहीं है कि कब तीसरा महाभयानक युद्ध हो सकता है। यानी कि युद्ध कितना भयानक होता है, इसका वर्णन यहाँ राधा ने किया है। और साथ ही साथ यहाँ युद्ध में कौन कौन सी अमानवीय घटनाएं हुई है, इसका वर्णन भी यहाँ किया है। यानी कि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में बहुत सारी अमानवीय घटनाएं हुई थी। यानी कि उदाहरण स्वरूप किस प्रकार चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया गया था, कर्ण को किस प्रकार घायल किया था, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा मारा गया, यह युधिष्ठिर के माध्यम से बताया गया। और यहाँ भीष्माचार्य को किस प्रकार बाणों की सैया पर लिटाया गया, बाणों की सूली पर लिटाया गया, घायल कर दिया, यह सब हम जानते हैं। इसलिए यहाँ राधा कहती है कि यह युद्ध जरूरी था, सचमुच यह युद्ध सार्थक था, यह युद्ध आवश्यक था। यह सब बातें कनु मुझे तुम बताओ। अगली काव्य पंक्ति देखिए। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अब यहाँ राधा श्री कृष्ण से कह रही है कि जितना ज्ञान मुझे मिला है, उस ज्ञान को मैंने कसौटी पर कसा है, फिर भी तुम्हारी इस लीला को मैं जान नहीं सकी। यानी कि इस युद्ध के जो तुम महानायक हो, तुम्हारी इस भूमिका को मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ। तुमने मेरे प्रेम का त्याग किया और युद्ध को अपनाया है। तुम्हारी इस भूमिका को मैं अब भी समझ नहीं पाई हूँ, तुम्हारी इस लीला को अब भी मैं समझ नहीं पाई हूँ। अगली पंक्ति। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। अब देखिए इस सर्ग की यह अंतिम काव्य पंक्ति है। अब यहाँ अंतिम काव्य पंक्ति में राधा श्री कृष्ण से कहती है, राधा अपने कनु से कह रही है कि जिस प्रकार तुमने अर्जुन को समझाया था, यानी कि जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन लड़ने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा कि उनके गुरुवर्य द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह हैं, उसके अपने ही सगे सोयरे हैं, तो श्री कृष्ण से उसने लड़ने से मना किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह युद्ध किस प्रकार जरूरी है, हमें अधर्म का नाश करना है, हमें बुराई का नाश करना है, इसलिए यह युद्ध आवश्यक है। जो बातें तुमने अर्जुन को समझाई थी वही बातें हे प्रिय कनु तुम मुझे समझाओ, आखिर यह युद्ध सार्थक है या निरर्थक। इस प्रकार एक प्रश्न इस सर्ग में यहाँ राधा अपने प्रियकर कनु से, अपने कृष्ण से युद्ध के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रही है। यही इस सर्ग में बताया गया है, यही एक प्रश्न इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।